हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी। है ना। लास्ट क्लास व्हाट वी डिड, लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और पी बाई क्यू देखा 2025 का। सो मेनी क्वेश्चंस वी डिड दैट टाइम। आज हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन। मैंने बोला था कि सनलाइट आने से आप कुछ दूरी पे है बिल्डिंग का, तो आप बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं अगर आपको पता है कितना सनलाइट का एंगल है, दैट इज थीटा। थीटा इज एन एंगल। अब आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जितना भी केस स्टडी होता है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका एप्लीकेशन से आता है। ज्यादा थ्योरी नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, वो याद रखना है टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ज्यादा ज्यादा यूज होने वाला टेन थीटा है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है बच्चों। और कभी कभी साइन कॉस यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा टेन यूज होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज होते हैं, एक होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी हम यहाँ स्पीड भी पूछ दिया जाता है। आज हम लोग देखेंगे पी बाई क्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, मेनली हाइट एंड डिस्टेंस ही निकाला जाता है एप्लीकेशन में। तो इसमें दो पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप किसी चीज को बॉटम टू टॉप देखते हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई चीज को टॉप टू बॉटम देखते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही मैंने डायग्राम्स में आपको दिखाने का कोशिश किया है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे लाइट हाउस है, ठीक है। आपको पता है लाइट हाउस क्या होता है, समुद्र में होता है। यहाँ शिप है, ठीक है। अब लाइट हाउस में पर्सन ऊपर से नीचे देखेगा कि नहीं? तो ये जो ऊपर से नीचे देखेगा तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। यही एंगल का नाम क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम टॉप से बॉटम देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ बोट है, लाइट हाउस है, तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बंदा खड़ा है टॉप पे, ठीक है, लाइट हाउस का, और वो शिप को देख रहा है कि शिप इज कमिंग टूवर्ड्स लाइट हाउस। तो ये जो ऊपर से जो नीचे देख रहा है, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या आएगा? तो लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ ए एंड ओ बी द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यह इतना भाषण तो आप पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ समझा दे रहा हूं। जब बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, नीचे से कहां देखता है? ऊपर की तरफ देखता है ना, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो अलोंग ग्राउंड ही बनेगा, ठीक है। तो यहीं पे जो एंगल क्रिएट होगा थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप दो चीज याद रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन में, एंगल ऑफ एलिवेशन में जो होता है वो बॉटम टू टॉप होता है, ठीक है, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर देखना, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? वो डिप्रेशन नहीं, आप डिप्रेस मत हो जाइए, ठीक है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और टेन थीटा आपका यूज पड़ेगा। और मैंने सबसे अच्छा बोल ही दिया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि साइन का पी बाई एच होता है, कॉस का बी बाई एच होता है, टेन का पी बाई बी। ऐसे टेन थीटा आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और साइन कॉस इन सम केसेस यूज होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं एलिवेशन और डिप्रेशन। चलिए, तो थ्योरी आपका है नहीं, क्वेश्चन है। हाँ याद रखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 90% डायग्राम होता है। मतलब कि अगर आप डायग्राम बना दिए तब समझ जाइए 90% यू सॉल्व, क्योंकि कैलकुलेशन में उतना कोई जान होता नहीं है। लेकिन अगर डायग्राम बना हुआ मिले
तब तो समझ लीजिए फ्री का मार्क्स बट रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं, एनकाउंटर करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और अब 25 का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 24 का क्वेश्चन आएंगे। जितना भी जल्दी हो सके हम लोग एनकाउंटर करते जाएंगे। ऐसे ये क्वेश्चन बेसिक तौर पे मैंने दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। आप देख सकते हैं सर्कस आर्टिस्ट है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे, ये रोप है बच्चों, ठीक है, और यही रोप का लंबाई कितना दे दिया है, 20 मीटर। कितना दे दिया है बच्चों, 20 मीटर ये लंबा है रोप। अब सर्कस आर्टिस्ट क्या करेगा, सर्कस आर्टिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा आगे की ओर, है ना। अब सर्कस आर्टिस्ट है तो आर्ट तो दिखाएगा ना, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। अब देख सकते हैं ये पोल हुआ आपका, दिस इज योर पोल, ये वर्टिकल पोल पे आपका अटैच हो रहा है, ठीक है, टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल अगर नहीं कुछ है तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल भी h। हाइट ऑफ पोल कितना हो गया बच्चों, h, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है, बन रहा है, लेवल इज 30 डिग्री। तो हाइट ऑफ द पोल क्या होगा, तो आप यहां साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर हमें पता है, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन 30 है ना, इन ट्राइंगल, पहले इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 लिखिए, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी, है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया। अब एच से कंफ्यूज मत हो जाइए, एच के जगह पे वाई ही ले लेता हूं, ठीक है, या तो ये जो भी है वाई ले लेता हूं, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चों, ए सी, है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, और ए बी तो निकालना है, दैट इज वाई निकालना है, और ए सी हमारा 20 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 2 से 10 कट जाएगा, वाई इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया, यहाँ वाई ले लीजिए, तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर, ठीक है। अगर पूछा जाता कि ये रोप कितना दूरी पे है यहाँ पोल से, तो आप यहां भी x निकाल सकते थे, किससे निकाल सकते हैं, tan 30 से निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई x, और tan 30 होता है 1/√3, y का वैल्यू तो अभी भी निकाले हैं 10, और x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 10√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कितना इजी है, ठीक है, इजी है। तो बस इस पे क्वेश्चन जितना करवा दे रहा हूं आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका बेसिक में ही आएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए बच्चों एक पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ सही था, ठीक है। अभी कुछ स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आंधी तूफान आया, और यहां से कट कर ये नीचे गिर गया, ठीक है बच्चों, क्या क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है, ये पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है, पेड़ तो स्ट्रेट होता है ना यहाँ पे। अब क्या बात है, हो रहा है कि 30 डिग्री बना रहा है, गिरने के बाद कितना डिग्री बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री बना रहा है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ये फुट ऑफ द ट्री, इसी को फुट ऑफ द ट्री बोलते हैं, ठीक है, फुट ऑफ द ट्री,
ठीक है, यही है फुट ऑफ द ट्री। अब ये जो है फुट जो है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब इसका दूरी दे दिया है, जहां टच हो रहा है और जहां फुट था, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है बच्चों? 8 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? तो हाइट ऑफ द ट्री, इसको y मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा बच्चों? तो हाइट ऑफ द ट्री आपका हो जाएगा, ठीक है, h प्लस वाई मीटर। क्योंकि हमारा ये h पार्ट भी तो ट्री का ही पार्ट है ना, ये तो टूट के गिर गया था, लेकिन हाइट ऑफ द ट्री तो आप दोनों के जोड़ने से होगा। ठीक है, अब आपका 90% सॉल्व हो चुका है, बस 10% बचा है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो कैलकुलेशन फटाफट कर लीजिए, पहले tan ही रख लीजिए। तो इन ट्राइंगल ABC है ना, tan 30, अगर tan 30 लीजिएगा तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी y बाई 8। ठीक है बच्चों, tan 30 होता है 1/√3, तो y बाई 8। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 8/√3। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3/√3, तो 8√3/3 मीटर। नहीं तो 8/√3 मीटर भी छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, और h का निकालना है वैल्यू, तो h के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? बेस बाय हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, या तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं, आपका जो मर्जी है वो लीजिए। मैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज लूंगा, दैट इज cos, तो cos 30। तो cos 30 क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज 8/h। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? √3/2, तो 8/h। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/√3। कितना हो जाएगा बच्चों? 16/√3। ठीक है, इसको भी रेशनलाइज कर लीजिए, √3 16√3/3 मीटर। अब बताइए, h का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू मिल गया और h का वैल्यू मिल गया, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द ट्री तो क्या हो जाएगा? h प्लस वाई। अब h कितना है बच्चों? 16√3/3, और y का वैल्यू कितना है? 8√3/3। ठीक है बच्चों, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 3 एलसीएम लेके, 16√3 प्लस 8√3। ठीक है, अब 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8 24। ठीक है, 24√3/3, ये 8 टाइम्स कट जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 8√3 मीटर। और नहीं तो अगर आपको ज्यादा है तो 1.73 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डेट मच मीटर, है ना, डेट मच क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, 8√3 से √3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1.732, तो 1.73 काफी हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आपका हाइट ऑफ द ट्री निकल गया। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब ऐसा मत बोलिए कि ये क्वेश्चन है 25 का, सीबीएसई 25 का क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, सीबीएसई 25 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये करेंट ईयर का आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है चलिए देखते हैं। assertion है, रीजन है। ठीक है, a ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance of 6 meter from the wall। ठीक है, 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। ठीक है, 6 मीटर, इसको वॉल मान लीजिए। ठीक है, 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द ladder reaches is 6 meter from the wall, if the height of the wall up to which the ladder reaches is 8 meter, then the length of ladder is 10 meter। मतलब कह रहा है कि अगर ये 8 मीटर है तो लेडर का होगा 10 मीटर। सही बात है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अगर आप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि AC स्क्वायर जो है
वो AB² प्लस BC² है। ऐसे तो पता ही है 36 और 64 100 होता है और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। तो ये बात तो आपका सही है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द लेडर इज 10 मीटर, ठीक है। द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब थीटा हमें नहीं पता है तो थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 8/6 है ना। 8/6 बोले तो 4/3 विच इज नॉट इक्वल टू √3, क्योंकि tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है ना। तो यहाँ √3 नहीं आया, इसका मतलब है कि रीजन हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, assertion is true, assertion is true but reason is false, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी था, ठीक है। इस सब में टाइम ज्यादा नहीं लेना है, फटाफट बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीबीएसई का ही है, टेंशन मत लीजिए, सब 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 क्वेश्चन ही सीबीएसई का 25 का ही क्वेश्चन डाला है, ठीक है। अब मार्किंग करना भूल जाता हूं कभी कभी, ठीक है। ऐसे हमारे बनाने में काफी टाइम लगता है और आप लोग के लिए ही तो बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छा अच्छा आपको क्वेश्चंस करवा सकूं। अ लेडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है बच्चों। एक लेडर है, लेडर अगर कोई नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूं, सीढ़ी बोला जाता है, लेडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, लेडर, ठीक है। तो ये लेडर है 14 मीटर लॉन्ग है, कितना मीटर लॉन्ग है बच्चों, 14 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। लीन अगेंस्ट ए वॉल, मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब कि पहले नाम दे दीजिए ना ABC, ये 7 मीटर है, ठीक है। लेडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डॉट, इतना ताम झाम करके पूछा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो यहां आप देख सकते हैं बेस है और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कौन देता है, कॉस थीटा, कौन देता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो गया 7/14, 7/14। आप लोग जरूर ट्रिगो का देख लीजिए वीडियो, मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, और काफी मैंने इलेबोरेट करके उसको काफी डिटेलिंग में अच्छा से समझाया हूं ट्रिग्नोमेट्री, तो आप जरूर उसको देखिएगा। तो 1/2 कितना पे होता है बच्चों बताइए, 1/2 होता है आपका 60 पे, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60। तो आई होप इज इट क्लियर ना, काफी इजी था, एमसीक्यू में तो उतना टाइम लेना भी नहीं है। डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों, ये अ पीकॉक सीटिंग ऑन द, क्या है बच्चों, अ पीकॉक, ठीक है, सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर ऑब्जर्व ए स्नेक। वाह, मतलब कि एक पीकॉक है, ठीक है, वो ट्री के ऊपर बैठ गया है। अब पीकॉक बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा ही बना दे रहा हूं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि कहां पे, ये ऑब्जर्व करेगा किसको, पीकॉक। ये किसको करेगा, पैर भी तो ढंग से, है ना, पीकॉक, ठीक है, चाहे जो भी हो। तो पीकॉक है, वो स्नेक को ऑब्जर्व कर रहा है, स्नेक, अब स्नेक बना सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे स्नेक है, तो यहाँ ये जो है स्नेक को ऑब्जर्व कर रहा है मूविंग ऑन ए ग्राउंड। इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, तो आपका पहले नाम दे दीजिए ABC, यही बेस है, ठीक है। ये कितना रूट है 10√3 मीटर अवे है बेस से, कौन, स्नेक, ठीक है बच्चों, स्नेक्स। अब देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज, एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक,
तो कितना बनाएगा बताइए। तो डिप्रेशन मतलब तो हो गया टॉप से टॉप टू बॉटम, और एलिवेशन मतलब क्या हो गया बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है। अ ट्री का हाइट है 10 मीटर। ठीक है, अगर अगर बात कर रहा है डिप्रेशन का, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि दिस टू आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहीं नहीं जाता कोई कंसेप्ट, ट्राइंगल का कंसेप्ट, चाहे एपी का कंसेप्ट, सबका कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो ये थीटा बन गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से थीटा हो गया। तो बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक इज, चाहे जो भी हो, डिप्रेशन पूछे एलिवेशन पूछे, दोनों तो थीटा ही है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बेस है, तो टेन थीटा इज इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, टेन टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मैंने 10/10√3। ठीक है, अब इतना भी टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं बताने में थोड़ा टाइम चला जाता है, लेकिन इतना भी ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन नहीं है। 1/√3 कितना पे होता है, 30 पे होता है। तो 10/30, तो ठीक है, 10 गया, तो 10 थीटा कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है, चाहे एलिवेशन बोलिए या डिप्रेशन बोलिए, यहाँ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही हो रहा है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट कौन सा सही हो गया, 30 डिग्री का है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं पी बाई क्यू पूछा जाता है। अच्छा, ये भी 25 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आप इसको देखिए। अब इस क्वेश्चन में ये भी सीबीएसई का ही है। ठीक है, 25। अब यहाँ पे आपका केस स्टडी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, 25 का है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, लाइट हाउस। तो अब लाइट, देखिए डायग्राम तो दे दिया है, मतलब 90% सॉल्व हो चुका है, बस 10% आपको कैलकुलेशन करना है। तो लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन ए क्लिफ बाय द सी, वाचिंग ओवर शिप दैट पास बाय। वन डे a ship is seen approaching the shore, and from the top of the lighthouse the angle of depression of the ship are observed to be 30 degree and 45 degree as it moves from P to Q. The height of the lighthouse is 50 meter. इतना सब इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर कीजिए, क्योंकि एपी जो है पैरेलल है इस लाइन का ना, बीएक्स लाइन का। तो यहाँ पे अगर 30 बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 बनेगा, और यहाँ अगर 45 बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा बच्चों, 45 बनेगा। मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, पलटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि ये हाइट वो हाइट, बस ये पूछा जाएगा और क्या। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50। तो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, कोई केस स्टडी है तो आगे पूछेगा, बस याद रखिए 30 या 45 था। चलिए जो क्वेश्चन पूछा है उससे पार्ट करेंगे, 50 है तो इसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पे। देखिए मैंने डायग्राम यहाँ रख दिया है ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हो गया 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं। मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, 2025। So based on the information given above, answer the following questions. Find the distance of the ship from the base of the lighthouse when it is at a point Q where the angle of depression is 45 degree. तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट, मतलब ये मांग रहा है ये डिस्टेंस, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट में x मांग रहा है तो कर दीजिए ना, 2 मिनट में तो हो ही जाएगा। इन ट्राइंगल बी क्यू ए है ना, बी क्यू ए क्या होगा, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस मैंने 50/x। 1045 1 होता है, 50/x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 मीटर, मतलब कि ये भी 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लाइट हाउस जितना ऊंचा है ना उतना ही दूरी पे क्यू पॉइंट बैठा है, मतलब शिप है यहाँ पे नथिंग बट व्हाट शिप।
यहां भी शिप है और यहां भी शिप है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट का हो गया, आपका सेम रहेगा। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पीबीए, ये एंगल है, ठीक है बच्चों, एंगल है ये पीबीए। चलिए पीबीए, पीबीए मतलब ये एंगल कितना होगा बताइए, तो एंगल कितना होगा, टोटल 90 होगा, यहां से यहां 30 हो गया, तो एंगल पीबीए कितना हो जाएगा, तो एंगल पीबीए आपका नहीं हो जाएगा 90 माइनस 30, कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। पीबीए, पी बी एंड ए मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या है, एंगल क्यूबीए, क्यूबीए, तो क्यूबीए कहां गया बच्चों, क्यू बी एंड ए, क्यूबीए मतलब दिस एंगल। अब यहां से यहां तो 45 है, यहां से यहां कितना है 45 है, तो 45 है तो 45 ही हो जाएगा ना ये, 90 माइनस 45 45 है ना, तो 90 माइनस 45 अब आपका हो गया 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब वाई का वैल्यू मांग रहा है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, तो इन ट्रायंगल पीबीए, ठीक है बच्चों, पीबीए, tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका ए बी है, अब बेस आपका पी ए है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी कितना दिया है 50, अब पी ए कितना है, तो पी ए हो गया y प्लस 50, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/√3, 1/√3 और 1/√3 हो गया ये, ठीक है, और 50/y प्लस 50, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा y प्लस 50 को इधर भेजिए और 50√3, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 50√3 माइनस 50, 50 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर, तो ये आपका हाइट हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया पी क्यू का, टू शिप के बीच का। अब आपका मन है तो आप रख दीजिए वैल्यू 1.73 माइनस 1 है ना, तो कितना हो गया 50 इंटू 1 0.73, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये भी हो गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ द शिप कंटिन्यूज मूविंग टुवर्ड्स द शोर, ठीक है, शोर एंड टेक्स 10 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम क्यू टू ए, कितना मिनट ले रहा है 10 मिनट ले रहा है, ठीक है। क्यू टू ए मतलब यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में कितना मिनट ले रहा है 10 मिनट। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ शिप इन किलोमीटर पर आवर, तो हमको पता है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा होगा। और टाइम है हमारा पास 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप क्या में बोल रहा है किलोमीटर पर आवर, तो 10 मिनट में कितना आवर होगा 10/60 दैट इज 1/6 आवर, ठीक है। और कैलकुलेट द स्पीड है ना, डिस्टेंस कितना है, तो जो क्यू से ए कितना डिस्टेंस है बच्चों 50 मीटर है, तो क्यू से ए कितना डिस्टेंस है 50 मीटर, तो डिस्टेंस हो गया 50 मीटर, मीटर को आप किलोमीटर में कीजिएगा तो क्या करिएगा 50/1000 ना, 1000 दैट इज किलोमीटर, तो इधर से इधर गया 1/20 हो जाएगा किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड निकालिए, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका 1/20 और टाइम कितना है बच्चों
1/6, 6 ऊपर जाएगा 20 नीचे आ जाएगा, दैट इज 3/10, 3/10 किलोमीटर पर आवर, या तो बोल सकते हैं 0.3 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 4 मार्क्स का होता है केस स्टडी, तो 4 मार्क्स आपके हाथ में आ गया। मैंने बोला था डायग्राम हो गया मतलब सब कुछ सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये भी है बच्चों केस स्टडी, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन इधर है और थोड़ा इधर पढ़ लीजिए। अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ अ लाइट हाउस gazing up at its towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप का फाइंड हुआ 60 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, वहां एलिवेशन देखा जा रहा है ना ऊपर। क्या क्या है? लाइट हाउस। तो ये क्या है बच्चों? यहाँ सीई क्या है आपका? लाइट हाउस, ठीक है। लेट मी क्लियर, इज इट विजिबल? ओके बच्चों, इज इट विजिबल? ओके देन लाइट हाउस इट इज मेड ऑफ। मेन बात है डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही डायग्राम दिया हुआ है, तो आप तो टेंशन लीजिए ही मत, फ्री का मार्क्स है। मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप एंड फाउंड इट टू बी 60 डिग्री। देन सी क्लाइम्ड ए नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक 40 मीटर हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन, है ना, 40 मीटर हायर देन द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो हर ओरिजिनल पोजीशन, ये 25 का क्वेश्चन है, तो दिस इज 2025। मैं लिख दूंगा उधर क्योंकि काम तो उधर ही करना है, इधर करना है नहीं। तो एंड नोटिस द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस भी 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ठीक। ये आपका हो गया CBSE 25। कभी कभी भूल जाता हूँ ना तो दिक्कत हो जाता है ना, बार बार लिखना पड़ जाता है समझाने के लिए। कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होते रहती है। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ CD इज H मीटर, CD कितना है? H मीटर दिया हुआ है। हमको लग रहा है कि ये डायग्राम दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो बोलेगा सब निकल जाएगा, ठीक है। अब पहला क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। CD, इफ CD इज H मीटर, फाइंड द डिस्टेंस BO इन टर्म ऑफ H। BO बोले तो कहाँ गया BO है कि BD? BO, वो कहीं दिख रहा है आपको क्या? पर नहीं, वो तो नहीं दिख रहा, लेकिन मान लीजिए कि BD लिखा होगा, वो तो कहीं नहीं है। मान लीजिए इसी का पूछ रहा है तो इसको X ले लीजिए ना, इन टर्म ऑफ H पूछ रहा था, तो लिखिए इन ट्रायंगल, फर्स्ट का है ना, फर्स्ट का इन ट्रायंगल है ना, CBD। अब वही फेमस बोला था आपको कि tan ज्यादा यूज होता है, ठीक है बच्चों, तो tan ही यूज करेंगे। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस माने H/X। तो tan 45 1 होता है, तो मतलब हाइट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो गया, है ना। BD जो है वो CD के बराबर हो गया। ये लाइट हाउस है, याद रखिएगा, दिस इज लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में देखते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म ऑफ H, ठीक है, H के टर्म में BC निकालिए। BC, चलिए BC तो निकाल देंगे, यही निकालने बोल रहा है ये BC। अब बताइए इसमें क्या लीजिएगा? इन टर्म ऑफ H बोल रहा है, तो इन टर्म ऑफ H में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज चाहिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज साइन। क्या यूज करेंगे बच्चों? साइन। तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका H और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका BC, ठीक है। तो हमारा BC के बारे में ही तो बात कर रहा है ना, फाइंड डिस्टेंस BC इन टर्म ऑफ H, BC का ही तो बात कर रहा है। तो B साइन 45 होता है 1/√2 और H/BC,
ठीक है, तो BC को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2h है ना मीटर, √2h मीटर। ठीक है, यहाँ √2 हो गया, तो यहाँ पे आपका BC निकल गया। हम बोले थे ना डायग्राम है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, तो फ्री का मार्क्स बट रहा है यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द हाइट CE ऑफ द लाइट हाउस। हाइट CE ये टोटल बच्चों, तो ये 40 मीटर है तो ये भी तो 40 मीटर होगा, है ना। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, तो ये 40 मीटर होगा, तो ये भी क्या होगा, 40 मीटर होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट CE क्या होगा, तो CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 प्लस H, 40 प्लस H। और हम लोग का और तो कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहां बोल रहा है √3 का वैल्यू आप रख दीजिए 1.73। ठीक है बच्चों, अच्छा, और ये पूछा जा रहा है थर्ड में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, थर्ड में क्या बोला जा रहा है, फाइंड डिस्टेंस AE, फाइंड डिस्टेंस AE का डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो ये x है तो ये भी तो x ही हो गया ना, दोनों तो x ही है। तो डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इज 100 मीटर। AC कितना दिया है, 100 मीटर। AC दिया है 100 मीटर, तो आप इन ट्राइंगल लेना पड़ेगा। देखिए इसमें साइन लेना पड़ेगा तो कॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज या तो साइन में आता है या तो कॉस में आता है। तो इन ट्राइंगल CAE, ठीक है बच्चों, CAE क्या हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे बताइए, या तो हम x तो h के बराबर है। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो ले लेंगे परपेंडिकुलर, अगर आप लीजिएगा तो ये टोटल लेना पड़ेगा, नहीं तो x लेना पड़ेगा। ठीक है, AC दे दिया है 100 मीटर। ठीक है, अच्छा हमको एक चीज जानना है, क्या लाइट हाउस का हाइट दिया है। अगर लाइट हाउस का हाइट दिया है तो आपको कंसेप्ट से मतलब है ना, उससे टेंशन क्या है, 60 है। ठीक है, और ये 100 है। ठीक है, AC 100, फाइंड द डिस्टेंस AE। अच्छा AE निकालना है तो कॉस लेना पड़ेगा ना आपको, cos 60। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है x और हाइपोटेन्यूज कितना है 100। cos 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2 और x बाई 100। आप जरूर ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखिए। ठीक है, देयर आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 मीटर। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर x 50 मीटर हो गया तो h का भी वैल्यू 50 मीटर हो जाएगा, है ना। हाइट ऑफ द लाइट हाउस हो जाएगा 40 प्लस 50 90 मीटर। क्लियर है ना। ठीक है, तो केस स्टडी का क्वेश्चन है, डायग्राम दे दिया तो इजी था। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ठीक है, बस वही वैल्यू था। चलिए नेक्स्ट, कितने लोग गए हैं देखने, कितने लोग देखने गए हैं, क्या ये क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, ये यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, इसलिए यूनिटी बोला जाता है कि इन्हीं का देन है देश के लिए। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी 25 का है। ठीक है, 25। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू विच स्टैंड्स ओवर अ 50 मीटर हाई बेस। कितना मीटर, 50 मीटर। तो देखो बच्चों, यही है बेस। ठीक है, यही क्या है, बेस है। ठीक है, यही बेस है और इसका हाइट कितना दिया है, 50 मीटर। ठीक है, इसी को बेस बोलते हैं। ठीक है, ये बेस है, बेस पे ही क्या है, स्टैचू खड़ा है। ठीक है, ये हाइट है 50 मीटर। काफी अच्छा क्वेश्चन है।
As part of the project, a student constructed an inclinometer and wishes to find the height of the Statue of Unity using it. He noted following ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू प्लेसेस। देखिए ये है सिचुएशन वन, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे है, एक बंदा कुछ हाइट पे आके देख रहा है, ठीक है। अब ये हाइट कितना है उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं हुआ है, चलिए आगे पढ़ेंगे तब। तो सिचुएशन वन की बात करते हैं। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैचू फ्रॉम प्लेस ए विच इज 80√3 मीटर अवे, मतलब कि ये 80√3 मीटर अवे है, ठीक है बच्चों। 80√3 मीटर क्या है, ये दूर है, और यहाँ गलती से डिग्री लिख दिया गया है, डिग्री नहीं है। 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू इज फाउंडेड टू बी 60 डिग्री। और जब इसको देखा जा रहा है, हमारे वल्लभ भाई पटेल को देखा जा रहा है, तो क्या है 60 डिग्री, ठीक है। इस बंदे का कंडीशन है कि ये बेस से देख रहा है। अब बेस स्टैचू का अलग होता है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल से देखा जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड बोलता हूँ बेस। अब सिचुएशन टू में आ जाइए, ठीक है। इसका डायग्राम बस एकदम डायरेक्ट ऐसा बनेगा, ठीक है। अब सिचुएशन टू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू फ्रॉम अ प्लेस बी, ये प्लेस बी विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कितना मीटर अबव द ग्राउंड है बच्चों, 40 मीटर अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब ये जब देख रहे हैं इनको, ठीक है, अब यहां से देखेंगे ना, तो ये बना रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना बना रहे हैं 30 डिग्री। एन एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज टू बी फाउंड 240। तो देखिए सिचुएशन ए का कुछ इस टाइप से, अगर सिचुएशन ए रखिएगा तो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो सिचुएशन ए क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ से 80√3 मीटर है अभी है, ठीक है। नाम दे दीजिए, ए तो पहले से दिया हुआ है, बीसी नाम दे दीजिए। और ये जो हाइट है वो टोटल स्टैचू का हाइट है 240 मीटर, ठीक है। जब मैं सिचुएशन बी की बात करूं, तो सिचुएशन बी में कुछ ऐसा है कि 40 मीटर हाइट पे है, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये 240 मीटर है, ठीक है बच्चों, और यहां से है 50 मीटर, यहां से यहां कितना है 50 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे 10 मीटर यहां से आपका बन रहा है, ठीक है। और ये देख रहा है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ठीक है बच्चों। 40 डिग्री नीचे हो गया, 10 मीटर ऊपर हो गया, और 40 मीटर क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। ये क्योंकि इसका भी हाइट कितना है 40 मीटर ही है, 40 मीटर ही है इसका हाइट, ठीक है। तो आपका 10 मीटर आपका कवर कर रहा है उसका, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन का आप मैंने बना दिया, अब जो मांगेगा बना दीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या पूछता है वो देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि रिप्रेजेंट अ सिचुएशन, ओके, आई विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। रिप्रेजेंट द सिचुएशन वन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। मैंने अभी करके दिखा दिया कि 80√3 मीटर था, ठीक है, और हाइट ऑफ द स्टैचू था 240 मीटर, और यहाँ पे बन रहा है कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया सिचुएशन ए का डायग्राम, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन टू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सिचुएशन टू का भी वही था कि यहां से आपका 40 मीटर है ना, 40 मीटर, यहां से 40 मीटर आपका घट जाएगा, 40 मीटर था ना, तो यहां से बन रहा है इसका, ठीक है। और हाइट ऑफ द स्टैचू कितना है 240 मीटर है ना, हाइट ऑफ द स्टैचू, और यहां से 10 मीटर जोड़ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 मीटर आपको जोड़ना होगा क्योंकि नीचे कितना है 40 मीटर। और हमारा पेडेस्टल जो है ना, पेडेस्टल बोलिए या बेस बोलिए स्टैचू का, वो कितना मीटर था 50 मीटर। तो 50 मीटर था तो 10 मीटर तो आपका स्टैचू का जाएगा ना, मतलब इस पे स्टैचू खड़ा है,
ठीक है बच्चों, हो गया। अब नेक्स्ट, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1। हाइट ऑफ द, पहले तो हमको एक चीज देखना है, ठीक है, कि ये जो टोटल जो दिया है, ये इंटायर हाइट ऑफ अ स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज 240 मीटर, मतलब कि ये इंक्लूडिंग बेस को जोड़कर 240 मीटर है, जिसमें से 50 मीटर तो आपका ये है, 50 मीटर आपका क्या है, बेस है। 58 मीटर, सॉरी 58 मीटर क्या है हमारा, बेस है। ठीक है, 10 मीटर बार बार लिख रहा था, थोड़ा सा वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि 58 मीटर है। ठीक है, तो अब चलिए अब जो वो पूछ रहा है बना दीजिए। सिचुएशन 1 की बात करें तो 60 डिग्री देख रहा था, ठीक है, और 240 मीटर इंक्लूडिंग बेस था, तो इससे कोई मतलब नहीं, 240 मीटर रखना ही है, और ये है 80√3 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1। तो हाइट ऑफ अ स्टैचू निकाल लीजिए। हाइट ऑफ अ स्टैचू तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो हाइट ऑफ अ स्टैचू तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 240 मीटर हटा दीजिए, सिचुएशन 2 का था ना ये 240 मीटर, तो सिचुएशन 2 का हटा दीजिए। तो अब यहां से रखिए, मान लीजिए कि यह हाइट है h, तो 1060 क्या हो जाएगा, 1060 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h बाई 80√3। 1060 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3, h बाई √3, है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, h इक्वल टू 80 और √3 इंटू √3 3, 240 मीटर। तो बात सही है, 240 मीटर इंक्लूडिंग द बेस आया है ना, विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1। हो गया खत्म। और में दिया है तो और तो कोई बनाने वाला है नहीं, क्योंकि सिचुएशन 1 इज मोर इजियर देन कंपेयर टू सिचुएशन 2। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है पॉइंट बी का, सिचुएशन 2, फ्रॉम द स्टैचू एंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ। इसका डायग्राम आपका कैसे बनेगा, ठीक है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा बच्चों, ठीक है, डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, सॉरी, डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा, ठीक है। ये हो गया 40 मीटर, तो इधर भी हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है, ठीक है। ये 18 मीटर, क्योंकि टोटल है 58 मीटर, ठीक है, 18 मीटर हो गया ये। एटीन मीटर, ठीक है बच्चों, और ये हो गया स्टैचू, ठीक है। अब यहां से और यहां से ज्वाइन कर दीजिए, यही अल्फा पूछ रहा है आपसे, अल्फा यहां बन रहा है, ठीक है। नाम दे दीजिए ABCDEF, थोड़ा सा इनके टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, बी तो यही है, बी है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रॉम द स्टैचू, तो टोटल डिस्टेंस मांग रहा है, तो ये यहाँ पे x मान लीजिए, इसको x, तो यहाँ भी x ही हो जाएगा। तो आप कौन सा यूज करिएगा, बन कितना रहा था टोटल एंगल, यहाँ बन रहा था 30 डिग्री, कितना बन रहा था बच्चों, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का यूज कीजिए। अब बता दीजिए 1030 क्या हो जाएगा, 1030 हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका यहां से 240 में 40 घटाइए, 240 में 40 घटाइएगा तो 200 मीटर हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर हो गया 200, और बाई बेस कितना हो गया बच्चों, x, तो 1/√3 इज इक्वल टू 200/x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200√3 मीटर। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब क्वेश्चन इसके साथ लगे लगे एक और पूछ रहा है,
कि वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ अल्फा निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। तो यहां से निकाल लीजिए टेन अल्फा क्या हो जाएगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 18 हो गया परपेंडिकुलर, अब बेस हो गया x। ठीक है, x का वैल्यू डाल दीजिए, x का वैल्यू कितना है 200√3, 200√3। पता नहीं इन लोग को ऐसा क्यों देता है, काटने थोड़ा कटने वाला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा 6। ठीक है बच्चों, और ये 3 तो 100। ठीक है, जो आया वही आंसर है, और क्या भाई 100 मीटर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये पार्ट आपको थोड़ा सा स्पेशल था, ये पार्ट आपको जानने से ज्यादा अच्छा था। ठीक है, और ये पार्ट ठीक है, यही है अल्फा यहाँ पे। सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यू कैन इजिली स्कोर। तो ये 25 का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एमसीक्यू है, मतलब देखते साथ ही क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है आपको। ठीक है, चलिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर बनाइए वर्टिकल टावर, और 30 मीटर अवे है। ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना कितना मिल रहा है बच्चों, 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, मजाक चल रहा है तो 1060 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो √3 तो h बाई 30, h का वैल्यू कितना हो गया 30√3 मीटर। एकदम 3 का मार्क्स बट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी 30√3 मीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस बच्चों। सो नेक्स्ट, तो एमसीक्यू तो बस ज्यादा टाइम ही नहीं लेना है आपको एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या बोला, सब 25 का क्वेश्चन है। ठीक है, सब 25 का ही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं दिया हूं, सब P/Q है 25 का ही। ठीक है, चलिए। ए मैन ऑन अ क्लिफ observes a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with the uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by boat from. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, ये वीवीआई कर लीजिए आप। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस और स्पीड का भी इंक्लूडिंग हो गया है। इससे पहले भी था, लेकिन उस समय उसमें उतना जान नहीं था, इसमें थोड़ा सा जान है। देखिए, एक मैन है जो क्लिफ पे खड़ा है। ठीक है, और वो बोट को देख रहा है एंगल ऑफ, तो जब भी क्लिफ पे होगा, ठीक है, जब भी वो क्लिफ पे होगा बंदा, कोई भी बंदा हो, अगर वो यहां से देख रहा होगा, ठीक, अब देख रहा है तो बढ़िया से बना देता हूं, अगर वो यहां से देख रहा है, ठीक है, यहां से देख रहा है, ठीक है, तो देखने से क्या हुआ, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री, तो वो शिप उसको 30 डिग्री पे दिखा। अब यहाँ नेग्लिजिबल हाइट मानना पड़ेगा, क्योंकि शिप का हाइट दिया नहीं है, तो शिप मान लीजिए ए पे है। ठीक है, यहाँ यहीं पे शिप है हमारा। ठीक है, 30 डिग्री दिख रहा था। अभी अब बोलिएगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया है, लेकिन वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, सो दिस इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्पीड से चल रहा है शिप। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये बंदा फिर से देख रहा है, तो अबरी देखा तो बोट थोड़ा नजदीक आ गया। बोट कहाँ गया, थोड़ा नजदीक आ गया, मान लीजिए बी पे आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसको दिखने लगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहां भी होगा। जब ये टॉप टू बटन देख रहा है तो डिप्रेशन हुआ, लेकिन यहां मैं जो लिख रहा हूं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके लिख रहा हूं। ठीक है,
तो यहां से यहां टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया है 6 मिनट। कितना बच्चों, 6 मिनट टाइम लिया है। ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, बोट कितना टाइम लेगा फ्रॉम हेयर टू रीच द शोर। मतलब यहीं पे शोर है, मतलब यहीं पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, मतलब यहाँ का टाइम पूछ रहा है हमसे। यहाँ का टाइम क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ का टाइम पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ से यहाँ कितना टाइम लेगा। ABCD। अब ये बंदा देख रहा है डी मान लेते हैं। ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, तो हमें टाइम चाहिए, फाइंड द टाइम टेकन, चाहिए क्या, टाइम। तो एक चीज तो आप जान लीजिए कि यहाँ का टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस अगर निकल जाए और स्पीड को लेट कर लेंगे, क्योंकि स्पीड तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट स्पीड ऑफ बोट, है ना, बोट है, बोट का ही बात हो रहा है ना, कि शिप का बात हो रहा है तो दोनों एक ही चीज, लेकिन बोट का बात हो रहा है। स्पीड ऑफ बोट भी क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। अब मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, अब मीटर दिया है ना, मीटर पर मिनट ही मान लीजिए, क्योंकि हमारा टाइम मिनट में दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया है मीटर में। डिस्टेंस दिया भी है कि नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया ही नहीं है। ठीक है। और आपका 30 डिग्री है और 60 डिग्री बन रहा है, 6 मिनट है, और बाकी कोई इंफॉर्मेशन आपका नहीं है। ठीक है। तो x और मीटर किलोमीटर क्या मानिएगा, मीटर पर मिनट ही मानिए ना। ठीक है। डिस्टेंस, तो आप ये बताइए टाइम जो है वो A to B कितना लगा, A से B जाने में 6 मिनट। ठीक है। और स्पीड क्या है, x, है ना, मीटर पर मिनट। तो आपका डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x है ये, तो 6x, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, 6x, है ना, मिनट मिनट कट जाएगा, दैट इज 6x मीटर। तो यहां से यहां जो है हमारा वो हो गया 6x मीटर, है ना, 6x मीटर। यहाँ का डिस्टेंस निकल गया। यहाँ हम इसको अगर हाइट है h मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, x तो ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे की ओर। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं y निकालना है। ठीक है। y निकालना है और यहाँ का हमको निकल गया डिस्टेंस, तो हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल, है ना, DCA, इन ट्रायंगल DCA क्या हो जाएगा बच्चों, DCA, है ना, बड़ा ट्रायंगल ले लिया। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h बाई, अब बेस कितना है, तो बेस हो गया आपका y प्लस 6x, y प्लस 6x। हमको y निकालना है, तो यहीं पे छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं ना। तो इन ट्रायंगल या छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए DCB, क्या होगा, DCB। ठीक है। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर h है, अब बेस है y, ये हो गया √3 h बाई y, तो h हो गया √3y। ठीक है। ये h और y के बीच रिलेशन था, हमको h को हटा देना है ना, क्योंकि चाहिए y हमको, क्योंकि डिस्टेंस पता होगा, स्पीड लेट कर लिए तब ना टाइम निकलेगा। ये हो गया 1/√3 बच्चों, h के जगह पे आप √3y लिखिए। ठीक है। और y प्लस 6x। ठीक है बच्चों। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से तो ये √3 इधर भेजिएगा तो 3y हो जाएगा, तो y प्लस 6x। ठीक है। y प्लस 6x इधर चला जाएगा और √3 इंटू √3 3y, तो y इधर 6x और y उधर जाएगा 3y माइनस y 2y, यहाँ 3, तो यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3x मीटर, मीटर है ना, डिस्टेंस मिला ना। नाउ
नाउ, है ना। टाइम ऑफ बी टू सी, है ना, टाइम ऑफ बी टू सी इज व्हाट, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस। तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस हमारा 3x मीटर है, क्योंकि 3x मीटर जाना है ना y, और स्पीड कितना है, स्पीड x है, ये कट कर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 मिनट। मतलब कि ये बोट को बी टू सी जाने में 3 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, यही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन कहलाता है, जहां पे आपका ये टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन मिलता है। तो आई होप कि ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। 25 का जब एमसीक्यू मैंने कराया, 25 का केस स्टडी कराया 25 का, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का होगा ही होगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए बच्चों 23 का है, लिखा हुआ है सीबीएसई 23। ठीक है, 23 का क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो बस निपटा देना है फटाफट। तो चलिए कैसे फटाफट निपटाएंगे। इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो, एक पोल है जो 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबा है ना, कास्ट शैडो, शैडो यहां बनाएगा 2√3 मीटर का। ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इसको मिला दीजिए। तो बोल रहा है देन सन सब क्वेश्चन है, तो लिख दीजिए ना, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये पोल है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 6/2√3, यहाँ 3 से 3। अब गेम किस पे कर दिया पता है, यहां से एंगल ढूंढिएगा नहीं मिलेगा, देख लीजिए 60/45, 3/√3 किसी का एंगल पता ही नहीं चलेगा आपको क्या है। यहाँ बिना रेशनलाइज किए, अगर रेशनलाइज का आदत नहीं है तो डाल लीजिए आदत, तो 3√3/3, ये कट जाएगा, √3 आ जाएगा। तो √3 कितना पे होता है बच्चों, 60 पे होता है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। बस रेशनलाइज पे गेम था, कर दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, एमसीक्यू में फटाफट बनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट, ये भी 23 का है। ठीक है बच्चों, सो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, केस स्टडी का भी दिखा दिया, कैसे डायग्राम बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, सब टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया। चलिए अब ये 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन प्रोसीड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी जस्ट पहले किया था। A man standing on a top of a 75 meter high observes a 2 car। अच्छा, ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको, फटाफट बन जाएगा, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आप बना लिए हैं ना, तो आपको वही बार बार पूछा जाएगा। 75 मीटर है ये, उस समय हाइट ऑफ द टावर पता नहीं था दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई ऑब्जर्व्स 2 cars at an angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। तो एक हो गया। अरे एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, आप जितना नजदीक आइएगा उतना एंगल बढ़ेगा, जितना नजदीक आइएगा उतना एंगल क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये 75 मीटर है। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी, ये 75 मीटर दिया हुआ था। ऑब्जर्व 2 कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अच्छा, विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, if one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between two cars। बस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मांग रहा है, मतलब x मान लीजिए। ठीक है, और इसको कुछ नहीं है तो y मान लीजिए। चलिए एक छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, एकदम फटाफट हो जाएगा। तो 10 60, पहले छोटा वाला लीजिए, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, मैंने पहले ही बोला था ना, tan सबसे ज्यादा यूज होता है,
परपेंडिकुलर बाय बेस वाई। साइन कॉस कहाँ यूज होता है? फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन आई ऑलरेडी डिड एंड सॉ ऑल्सो। ओके, तो 1060 कितना होता है? √3। ये हो गया 75/y। तो y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 75/√3। मैं रेशनलाइज करूंगा क्योंकि बिना रेशनलाइज किए कुछ होने वाला नहीं है, होता ही है कुछ ना कुछ, कटेगा ना। 2 × 6 और 1 5, 3 5 सा 15, ठीक है। तो 25√3 मीटर, ठीक है। अब कुछ नहीं, मीटर ही दे दिया, हाँ 75 मीटर है तो मीटर ही होगा, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू हमें मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए? x का वैल्यू। तो अब आइए बिग ट्रायंगल में। अभी तक छोटा बड़ा ट्रायंगल से काम चल गया था, दैट इज इन ट्रायंगल ABC, है ना। नाउ इन ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल लेते हैं ABD, ABD, ठीक है बच्चों। ABD, सो क्या होगा आपका? tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 75, ठीक है। और आपका बेस कितना है? y प्लस एक्स, tan 30 1/√3 होता है 75। और y का वैल्यू कितना होगा बच्चों? y तो दिया हुआ यहाँ पे कितना था? 25√3 और प्लस x, तो बस x निकाल लीजिए। 25√3 प्लस x इज इक्वल टू 75√3, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75√3 माइनस 25√3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये मीटर। तो 75 में 25 गया तो 0 और 5, 50 मीटर, 50√3 मीटर। तो यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, है ना। एक शिप यहाँ था और एक शिप यहाँ था, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप आपका क्या हो गया? ये शिप 1 मान लीजिए, इसको शिप 2 मान लीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप कितना हो गया बच्चों? 50√3 मीटर। तो आप देख सकते हैं कितना नॉर्मली क्वेश्चन बन गया, ठीक है बच्चों। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तो लिखा हुआ है 23 का है। अब चलिए बच्चों ये देखते हैं, ये भी 23 है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर ही होगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ लिखा है तो मीटर ही मान लेते हैं। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर इन हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। अब एक बिल्डिंग है, एक टावर है। केबल टावर बड़ा होगा, अब बिल्डिंग थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आप सेंस लगा सकते हैं। तो फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर का हाई बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल, तो यहां से डायरेक्ट देखा जा रहा है केबल को, ठीक है। टॉप ऑफ ए केबल, ठीक है। तो इस 60 डिग्री, यहां पे कितना बन रहा है बच्चों? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। अब यहां से जब कोई बंदा नीचे देख रहा है फुट में, तो बन रहा है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। ये डिप्रेशन है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी 30 हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिप्रेशन का जो भी एंगल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लगा दीजिए, बस काम खत्म। नाउ डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो गया, इसको h मान लेते हैं। तो हाइट ऑफ द टावर हो गया h प्लस 7, इसको x मान लेना है। ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है, क्योंकि BC और AD क्या है? बराबर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? h का वैल्यू निकालेंगे। तो h का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए, तो इन ट्रायंगल ABC पहले देख लीजिए। तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे? इन ट्रायंगल ABC।
तो इसमें डायरेक्ट लगा दीजिए ना 1030, तो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 7/x, 7/x 1030 कितना होता है 1/√3 7/x। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 7√3 मीटर। ठीक है, 7√3 मीटर हो जाएगा आपका x का वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब ये ट्रायंगल लीजिए, अब ऊपरला ट्रायंगल लीजिए ताकि आपको आराम हो जाए। तो इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा EAD, क्या हो गया EAD। ठीक है बच्चों, तो EAD में क्या हो जाएगा 1060 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1060, ठीक है, परपेंडिकुलर h/x। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, x का वैल्यू निकाल लिया था क्योंकि हमको h का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1060 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों √3, h हमें नहीं पता, x पता है कितना 7√3। ठीक है, तो h कितना हो जाएगा बच्चों 7√3 इंटू √3, दैट इज 7 इंटू 3, है ना 21 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ केबल टावर कितना हो जाएगा, केबल टावर, तो हाइट ऑफ केबल टावर तो आपको जुटेगा ना h+7, है ना h+7, दैट इज 21 + 7 मीटर, दैट इज 28 मीटर। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ कि हाउ यू थिंक। यहां से एलिवेशन देखा गया, यहाँ टॉप से, है ना टॉप मोस्ट, और यहाँ टॉप से फिर इसका बेस दैट इज डिप्रेशन। और जब भी ये डिप्रेशन का एंगल होगा उसको आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप लिख दीजिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन में सही किया। ठीक है बच्चों, तो ये सब में आपका अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है, 3 मार्क्स का होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a ladder set against a wall at an angle of 45 degree to the ground, a foot of the ladder is pulled away from the, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले एक लेडर को रखा गया, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे, एक लेडर को मैंने रख दिया, ठीक है, ए बी मान लेता हूं लेडर का लेंथ। ठीक है, अब ये लेडर रख दिया मैंने ए बी, उसके बाद लेडर इज सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45, अच्छा ये 45 डिग्री पे रखा गया, 45 10 45 1 होता है, तो ये और ये बराबर होगा। ठीक है, इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, 45 डिग्री द ग्राउंड इफ द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। अच्छा, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर में दिखा देता हूं आपको। अगर मैं इस लैडर को इधर खींच के ले आऊं, यहां पे ले आऊं, कहा सी तक, ठीक है, तो जैसे ही लेडर आप खींचिएगा तो ये नीचे आएगा कि आएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे डाउन हो जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से यहां कितना खींचा मैंने 4 मीटर, है ना, वॉल थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये 4 मीटर हमने इधर पुल किया, तो टॉप स्लाइडेड डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो ये कितना मीटर स्लाइड हो गया 3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जा रहा है अब मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, अब ये कितना बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अभी तक 45 बना रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 4 मीटर इधर पुल किया तो ऊपर से कितना मीटर नीचे आ गया 3 मीटर, तो अब कितना बनाने लगा 30 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ अ टायर लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लेडर। और देखिए लेंथ ऑफ द लेडर पूछा है, मतलब हाइपोटेन्यूज पूछेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का यूज पड़ेगा तो कॉस और साइन आएगा। ठीक है, चलिए अब अपना काम पे लग जाते हैं। ये तो 4 मीटर हो ही गया, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ऊपर तो 3 मीटर हो ही गया। ठीक है, अब पहले आप चलिए अब एक एक करके, तो क्या कीजिएगा, पहले 1045 ले लेते हैं, क्या 1045 लेंगे तो सब जुट जाएगा।
इससे बेटर है कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1045 बड़ा छोटा तो सब लेके काम करना है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ टॉप ऑफ टायर लैडर। अच्छा, ये हाई वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है तो एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो पहले छोटा 30 वाला लेते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी ओ, क्या है बी सी ओ, तो बी सी ओ में क्या हो जाएगा बच्चों, 1030। ये 1030 होगा। 1030 क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 1030 का परपेंडिकुलर हो गया वाई, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। बेस कितना है, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर। इसका वैल्यू कितना है, 1/√3। तो वाई बाई एक्स प्लस फोर, कुछ रिलेशन आएगा, एक्स प्लस फोर इधर चला गया और √3 वाई इधर आ गया। ठीक है बच्चों, तो x का वैल्यू हमको एलिमिनेट करना है ना y का निकालने के लिए, तो x इक्वल टू √3y माइनस 4। ठीक है, अब मीटर सेंटीमीटर जो है, ठीक है। अब आ जाइए इस ट्रायंगल में BAO। तो इन ट्रायंगल BAO, ये ट्रायंगल में, ठीक है, BAO 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो y प्लस 3, y प्लस 3 परपेंडिकुलर होगा ना, ये टोटल परपेंडिकुलर होगा यहां से यहाँ। एंड बेस, बेस आपका x ही रह गया x। ठीक है, 1045 1 होता है, तो y प्लस 3 बाई एक्स, एक्स इधर भेज दीजिए, y प्लस 3 चाहिए y का वैल्यू ना, तो x का वैल्यू रख दीजिए, √3y माइनस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। वाई को इधर भेज दीजिए, √3y माइनस वाई, उसको उधर भेज दीजिए, दैट इज 7। यहाँ y ले लीजिए तो √3 माइनस 1, है ना, 7। तो y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 7/√3 माइनस 1। ठीक है, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आ गया है, मीटर रखिएगा, मीटर रखिए, आ गया आंसर 7/√3 माइनस 1 मीटर। ये y का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा है लेडर का हाइट कितना है, लेडर का, तो हम 1045 ही ले लेते हैं लेडर का हाइट के लिए। ठीक है, 1045 सॉरी 1045 नहीं, cos 45 जो बोलिए, आपको क्या लेना है। देखिए y का वैल्यू मिल गया है ना, तो बेटर होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लगाएंगे, है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर लगाएंगे तो y प्लस 3 आएगा, है ना। अगर ये लगाएंगे तो सिर्फ y आएगा और हाइपोटेन्यूज आएगा। 1030 ही लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1030 नहीं, साइन 30, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। लेडर का हाइट तो फिक्स है, चेंज थोड़ी हो रहा है लेडर का हाइट। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए 1030, फिर 10 लिख रहा हूं, साइन 30, हे भगवान, साइन 30 इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है कितना, y है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज तो निकालना है, दैट इज CD, है ना, CD तो निकालना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/2। y का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और CD, तो यहां से आपका CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y, क्या हो जाएगा 2y, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 7/√3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 14/√3 माइनस 1 मीटर। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ। मैंने पहले ही बता दिया, अगर डायग्राम क्लियर है तो 90% ऑलरेडी सॉल्व हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आई डिड मेनी क्वेश्चंस। सो आपको ये क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। ठीक है बच्चों, और एक टाइप का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं ये। अब बताइए क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, मैं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इट्स इजी, बिकॉज 30 डिग्री इज हेयर, है ना, तो 30 डिग्री हेयर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 45 डिग्री हेयर, देन 45 डिग्री हेयर, है ना। इस क्लिफ का हाइट नहीं है तो h मान लीजिए, ठीक है, और इसको x मान लीजिए, बात खत्म। क्या मांगेगा आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल तो ले लीजिए, तो 1045 ले लीजिए। अब थोड़ा सा चलिए प्रो की तरह बनाइए,
ठीक है, प्रो की तरह। 1045 क्या हो जाएगा, h बाई एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है तो h बाई एक्स, तो h किसके बराबर है, x के बराबर है। अब आ जाइए 1030, तो 1030 को क्या लिखिएगा, परपेंडिकुलर h बाई बेस, है ना, तो x प्लस ये कितना दिया है 80, ये 80 है, ठीक है 80, तो x प्लस 80, ठीक है। 1030 आपको पता है 1/√3, h की जगह आप x लिख दीजिए क्योंकि h इक्वल टू x है, और ये हो गया x प्लस 80, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, √3x, ठीक है बच्चों। अब x को उधर भेज दीजिए, √3x माइनस x इज इक्वल टू 80, तो x कितना हो गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 80, तो x कितना हो गया बच्चों, 80 बाई √3 माइनस 1। तो यही मांग रहा था ना, x मांग रहा था तो h मांग रहा था। एक काम करते हैं, अगर हम इसको, अगर x के जगह हमने h के जगह x लिख दिया, यहाँ x के जगह h भी लिख सकते थे, है ना, तब भी यही आता क्योंकि h किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यही तो है, h का भी वैल्यू इतना ही हो गया ना। अब आपका मर्जी है, रेशनलाइज करना है तो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शनल एमसीक्यू है नहीं कि आपको टेंशन होगा। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो 80 √3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 80 √3 प्लस 1, और ए स्क्वायर मैंने 3 माइनस 1 2, 40, ठीक है, तो 40 और √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर है, और तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर डायग्राम अगर आपका दिया हुआ है तो 90% क्या है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ठीक है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक कोई और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है बच्चों, और प्रैक्टिस सेशन फिर से आएगा, तब तक आप इस पे फोकस कीजिए और हर क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, आज मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है, उसमें लिखा, एक टीचर बोल रहा था कि आप इस क्वेश्चन इसको छोड़ के बताइए, कहीं भी जाइए, अगर इसका वैल्यू 2 है तो 10⁻7 प्लस cot टू द पावर 7 क्या होगा, ठीक है। अरे भाई, एक चीज तो है कि ये क्वाड्रेटिक लेके बना सकते हैं, टेन थीटा का टी का वैल्यू और 1/10 थीटा 1/t, लेकिन भाई साहब एक ने तो पूरा रोस्ट कर दिया, है ना, काफी अच्छा से, क्योंकि ये 2 तभी पॉसिबल है जब 45 होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 होगा, 45 और 45 तभी तो 1 2 होगा, क्योंकि 1045 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू 45 है तो 1, और ये 1 का पावर 7, 1045 1, तो 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7, तो यहाँ इसका भी वैल्यू 2 ही हो जाएगा। इवन 10 टू द पावर अब 2026 थीटा प्लस cot टू द पावर 26 थीटा भी रखिए, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग 1 ही होता है, ठीक है। अब इसमें बोला गया था कि अब कहीं दूसरे का अगर नहीं पढ़ रहा हो, मेरे यहाँ कहीं और पढ़ रहा हो तो वो नहीं बनेगा, तो इसे सब बेवकूफी है बात करना, ठीक है, क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझना ठीक है, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आराम से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो जाएगा, टी लीजिएगा या अल्फा लीजिएगा, बीटा कुछ भी ले लीजिएगा, तो आप ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो जाएगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दीजिए, वहां से थीटा 1 मिलेगा, तो 1 मतलब क्या हो गया, 10 थीटा 1 मतलब थीटा 45 डिग्री। और भाई साहब ये सब कंपटीशन निकालने वाला लोग तो डायरेक्ट सोच लेगा ना 45 होगा, तो ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high,
देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। अच्छा, एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है, ठीक है बच्चों। बिल्डिंग ऑब्वियसली टावर से थोड़ा छोटा ही होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये बिल्डिंग है मेरा, ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग है और ये मेरा टावर है, ठीक है बच्चों। तो जब हम लोग टावर से बिल्डिंग को देखते हैं तो वो कितना बन रहा है, फुट ऑफ द टावर। तो टावर का ये फुट हुआ ना, इंग्लिश थोड़ा अच्छा रखिएगा तो कभी टेंशन नहीं होगा। इस 30 डिग्री डायग्राम होता है ना, 90% डायग्राम ओनली। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब यहां से अगर बिल्डिंग टावर को देखा जा रहा है तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो हमसे अब पूछा जा रहा है क्या, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, टावर 50 मीटर हाई है, ठीक है बच्चों। तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हम लोग h मान लेते हैं, हाइट को h। अब इसके थोड़ा सा डॉटेड में करिएगा तो यहां से यहां ये भी h हो जाएगा, ठीक है, और ये बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल 50 है तो 50 माइनस h हो जाएगा ये, ठीक है, 50 माइनस h हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्या करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नाम देना है तो दे दीजिए, ए बी सी डी ई, ओके। सो देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है तो पहले छोटा ट्रायंगल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस को x मानिए ना तो ये भी x ही होगा इधर। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका h बाई एक्स, क्या हो गया h बाई एक्स, ठीक है बच्चों। तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और h बाई एक्स, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, √3h, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब लेते हैं tan 60। tan 60 क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपका टोटल हो गया ना, दैट इज 50। तो 50 बाई एक्स क्या हो गया, 50 बाई एक्स, इसको 1 दे दीजिए काम देगा, √3 50 बाई एक्स। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 50 बाई √3। अगर रेशनलाइज करना है तो रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। तो 50 √3 बाई 3 मीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया, ये x का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, पुट इन 1 करना है, पुट इन 1। तो x इज इक्वल टू क्या था, √3h, ठीक है। x का वैल्यू कितना मिला हमको, 50 √3 बाई 3 इज इक्वल टू √3h। यहाँ √3 चला जाएगा तो h का वैल्यू हो जाएगा 50 बाई 3 मीटर, ठीक है। बाकी डेसिमल में आप जानते हैं हाउ टू कन्वर्ट, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां मैंने आपको 25 का क्वेश्चन करा दिया, 24 कराया, 23 कराया, ये तो 22 था, ठीक है। हर वीडियो का प्रैक्टिस सेशन जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। अभी जितना भी चैप्टर मैं करवा रहा हूं, गो थ्रू दैट, गो थ्रू एवरी, जस्ट यू थिंक आई एम गिविंग सच अ टाइम, है ना। मैंने पीपीटी बनाने में टाइम दिया, क्वेश्चंस को रखा ताकि आप लोगों का क्या हो, बेस्ट से बेस्ट स्कोर हो, ओके बच्चों। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बेस्ट ऑफ लक।